हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेरियन पीएचडी क्लासेस। फिर से आपका एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस बार का जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें भी जो भी रूट्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, जो जनरली मेंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट ही करते हैं। देखिए, जैसे आपको पता होगा साइन रूल इसका, अगर जो क्वेश्चन का जो साइन है, अगर प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, ये आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो देख लेना ही वाला। और इसके बाद यहाँ एक बात ध्यान रखना कि जो भी बड़ा नंबर आएगा वैल्यू में उसको सामने लिखते हैं, और जो स्मॉल नंबर आएगा वो पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वापस बोल रहा हूँ, ये हाई लेवल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन सभी को आते हैं, ये रूट्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसका एक फंडा रहता है, इसका एक कॉन्सेप्ट रहता है। पहले हमें देखना पड़ता है कि रूट के अंदर क्या है, 2 है, इसके अंदर भी 2 है। कभी सेम वैल्यू आती है, कभी डिफरेंट वैल्यू आती है। तो साइन रूल के हिसाब से सभी को पता है कि साइन में अगर माइनस माइनस प्लस है तो दोनों आते हैं प्लस और प्लस। वाई भी सेम आएगा, प्लस और प्लस। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि जब भी रूट के अंदर जो नंबर रहेगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कांस्टेंट को उस नंबर से डिवाइड करना। जैसे रूट के अंदर 2 है तो 2 का जाएगा इसमें 16 बार, बराबर है। और फिर 16 को ब्रेक ऐसे करो, अब ये नंबर का काम नहीं है, इसका नाम अभी 16 है, तो 16 को ऐसा ब्रेक करो कि प्लस करके क्या बन जाएगी, 8 बन जाए। तो ऐसे सबको पता है फैक्टर क्या है, ऑब्वियस बात, 4 और 4। ठीक है, और यहाँ 4 4 लिखने के बाद एक रूट का एक नया फंडा रहता है बस, कि जो भी रूट वैल्यू है वो सामने इसके साथ में √2, और यहाँ भी √2 लिख देना, हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये भी रूट के अंदर 2 है तो डिवाइड बाय 2 करना, यहाँ हो जाएगा 24। फिर वही बात, 24 के फैक्टर जो प्लस करके 10 बने, सभी को पता है 6 और 10, तो ये भी आंसर आएगा 6। यहाँ सॉरी 6 और 4, 6 के साथ √2 आएगा, और इवन यहाँ पे भी 4 के साथ भी √2 आने वाला है। अच्छा, जैसे आपको पता है एक और चीज़ कि √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4 होती है, √3 की वैल्यू है 1.7 होती है, और √5 की वैल्यू होती है 2.2, ये वैल्यू होती है। अगर आप एसएससी करते हो तो इसकी वैल्यू 1.414 होना चाहिए, 1.732 रहती है, और इसे हम 2.25 ले सकते हैं। ये एसएससी के लिए है, बैंकिंग वालों के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ, अभी इसको पता है कंपेयर करना पड़ता, तो कंपेयर, अब पता है क्या, एक बात आपको और बता दूँ, अगर सबके पास सेम रूट है, ये रूट ये सबके पास है, तो ये हम उसको रूट को कैंसिल कर सकते हैं। सभी के पास जो भी कॉमन नंबर है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या बचा, सिर्फ 4 4 और 6 फिर, तो ये सबको कंपेयर करना था। जैसे 6 6 दोनों 4 से बड़ा है, मतलब y की वैल्यू बड़ी है पहले इसमें, एक नंबर को दोनों से कंपेयर करना पड़ता, सभी को पता हुआ है बात। अब ये दोनों से बड़ा है और ये y दोनों के इक्वल है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। समझ में आया? अब देखो ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि यार अगेन सेम, दोनों में रूट सेम रूट है, कभी सेम रूट होते हैं कभी नहीं भी होते हैं। अगर दोनों सेम रूट है ना तो एक ही फंडा करना, जैसे √2 या √3 है, तो रूट के अंदर जो है 2, तो इसको डिवाइड बाय 2 करना, कितना हो गया 12। जैसे कि फैक्टर सभी को पता है, माइनस माइनस प्लस है तो क्या होगा, अगेन प्लस प्लस है, जरूरत नहीं लिखने की, नहीं, और अगेन प्लस प्लस है तो जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो अब डायरेक्ट √2 दोनों में है ना, तो वो सब कैंसिल होने वाला है। अब तुम सिर्फ फैक्टर बताओ, ऐसे फैक्टर किसके, 12 के, किस 7 बने, सभी को पता है 4 3, तो यहाँ 4 और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, वही पहले डिवाइड बाय 2 करना है, कितना हो जाएगा 6। अब 6 के फैक्टर प्लस करके 5 बने, 3 और 2। अब मेरा कहना क्या है कि यहाँ पे मैं √2 नहीं लिखने वाला, क्योंकि सभी के बाद √2 आएगा, वो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। कंपेयर करते हैं, दो बड़ा नंबर है जनरली उससे कंपेयर करना। 4 दोनों से बड़ा है, मतलब x ग्रेटर है। 3, अब इसको दोनों से कंपेयर करना, फिर सेकंड टाइम ये 3 को दोनों से कंपेयर, तो 3 3 के बराबर है, और 3 इस 2 से
मतलब बड़ा है, तो ये आंसर आएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू y। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोनों के रूट्स अलग हैं। अगर दोनों के रूट्स अलग हैं तो थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग, इसे 3 करेंगे, कितना हो गया 12। फिर वही बात 12 के फैक्टर प्लस करके 7 बने, तो वही 4 और 3। तो अगेन वही इसका साइन साइन क्या होगा, वही प्लस प्लस होगा, तो जरूरत लिखने की नहीं है। और अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ 4 3 आ गया। मैंने वही बोला था कि रूट में क्या है, तो √3 और ये भी आएगा √3। सेम y के डिवाइड बाय पहले 2, क्योंकि रूट के अंदर 2 है, यहाँ 3 था तो 3 से डिवाइड, 2 है तो 2 से डिवाइड, कितना होगा ये 35। फिर वही बात 35 के फैक्टर्स जो 12 बने सभी को पता है 7 और 5, तो यहाँ 7 साथ में √2 आएगा, यहाँ 5 साथ में √2 इसका फैक्टर। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे यही पता है इसकी वैल्यू 1.7 होती है और इसकी वैल्यू भी 1.7 होती है। अगर इंटू करेंगे 17 4 होता है 68, मतलब 6.8, और ये होता है 5.1। क्लियर है? सिमिलरली 7 पॉइंट इसकी होती है 1.4, तो ये होता है 9.8, और 5 इंटू 1.4 मतलब 70, मतलब 7 हो जाएगा इसका आंसर। अब वही कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये y दोनों से बड़ा है और ये 7 भी दोनों से बड़ा है, तो यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं y इज ग्रेटर दैन x। क्लियर हुआ? सिंपल सा है। ये थोड़ा सा मीडियम लेवल है। अब इससे भी अच्छा लेवल देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए इसका ये रूट वाला कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ बीच में प्लस आता है और एक रूट एक इंटीजर रहता है। और इसका खासियत क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके शॉर्टकट है, बहुत तगड़ा शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, जैसे यहाँ कोएफिशिएंट 1 है x² का और ये कांस्टेंट है, तो 1 इंटू 5√5, तो 5√5 आएगा। तो जो इनका दोनों का मल्टीप्लाई है वही इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए। तो इसकी ट्रिक लगती है। फिर से एक बार जैसे यहाँ देखिए 1 और 7√7, तो 7√7 आएगा, और 7 इंटू √7, तो 7√7 आएगा। तो जब भी ये दोनों मैच हुआ तो इसका एक शॉर्टकट होता है, पहले हरदम की तरह साइन, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस, दोनों प्लस है तो फिर वही लिखने की जरूरत नहीं है, सब प्लस साइन। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, अब इसका शॉर्टकट देखिए, कुछ नहीं करना, रूट में फर्स्ट वैल्यू क्या है 5, तो ये सीधा 5 आएगा, और सेकेंड वैल्यू क्या है √5, तो इसका आंसर √5 खत्म। सिमिलरली देखो यहाँ आंसर क्या है 7, और इसके बाजू में क्या है √7, तो √7, और ये माइनस प्लस है इसीलिए दोनों प्लस प्लस आए, अंदर की साइन प्लस ही रहेगी हरदम, और ये आंसर आ गया। अब देखिए इसको कंपेयर करना है, तो दिख ही रहा है लॉजिकली कि इसका आंसर हो सकता है CND। क्यों? अगर हमने मोटा मोटा पकड़े एकदम मोटा, तो इसकी वैल्यू क्या है 2.2 आ जाएगी, और इसको हम लोग एक बात मान सकते हैं कि 9 से कम है, तो अगर अपन ने अगर √9 था तो 3 रहती है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो यहीं से क्लियरली दिख रहा है ये कि अगर 7 से कंपेयर करें तो 7 दोनों से बड़ा है, मतलब y ग्रेटर है। और जब इसको 2 पॉइंट समथिंग लिखा हमने, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता, अगर ये 2 पॉइंट समथिंग है तो इस बार 5 से जब कंपेयर करेंगे तो 5 बड़ा हो जाएगा। तो अब ये x बड़ा, एक बार x बड़ा, एक बार y बड़ा, जब दोनों साइन आती है तो आंसर आएगा CND, या बोलते हैं नो रिलेशन। समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन है। एक और देखिए इसके जैसा क्वेश्चन, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, ये भी ये मॉक का ही है, बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है। ठीक है, मैंने ट्रिक बताया था, क्या बताया था इसका ट्रिक, इन दोनों का मल्टीप्लाई 15√2 और बाहर का 2, ये 30 है, मतलब 30√2 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी देखो 30√2 है। अगर ऐसा सीन बन गया तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी है। कुछ नहीं करना, माइनस प्लस है, दोनों प्लस, पहला आंसर 5 आएगा और यहाँ आएगा 6√2। लेकिन वही बात है, इस बार कोएफिशिएंट सामने 2 है, तो आपको पता है इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। सेम यहाँ देखिए, यहाँ भी देख पा रहे हो 3 है, डिवाइड में 3 आएगा, और यहाँ
डायरेक्ट आंसर 7√2 डिवाइड में दिया जाएगा। क्लियर है? जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 2.5, यहाँ हो जाएगा 3 और ये सीधा 1 होने वाला है। और देखो यहाँ पे भी अब देखिए जैसे ना यहाँ पे तो हम सॉल्व तो कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक पता है सबसे ईजी फंडा क्या लग रहा है? देखो जैसे यहाँ पे अब हमने 3 का टेबल डाले तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ 2 पॉइंट समथिंग देखते बाद, ठीक है, जैसे 2.3 आएगा वैसे इसका, ठीक है। तो अब देखिए इसको अप्रॉक्स कैसे करेंगे, आइए। अब देखो जैसे x और y को कंपेयर करना है, तो ये 2.5 इससे क्या है, बड़ा है। 2.5 1 से बड़ा है, मतलब यहाँ जाएगा मुँह। और 2.5 2.3 इंटू मुझे और ये करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1.4। तो यही दिख रहा है अगर हमने 2.3 को जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखिए जैसे ये क्या है 14 है, इसको 14 मान लो, इसको 20 मान लो। अगर 14 इंटू 20 भी करेंगे तो ये 2.8 से ऊपर जाने वाला आंसर है। तो अब ये पहली बार तो ये इससे बड़ा हो गया, x बड़ा हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इससे कंपेयर करेंगे तो ये y बड़ा हो गया। तो ऐसे केस में आंसर आएगा नो रिलेशन या आएगा CND। समझ में आया? तो ये टेक्निक थोड़ी सी इसकी समझना, CND बोल सकती है, नो रिलेशन बोल सकती है, ठीक है, सिंपल सा ही है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन टेक्निक इसकी याद रखना बहुत अच्छी टेक्निक। अब देखो उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए, ये और भी टफ क्वेश्चन है, उससे भी अच्छा। अब देखिए जैसे ये तो अभी सबसे पहले हमने ऐसी क्वेश्चन से शुरुआत किया था, क्या करना था, सबसे पहले रूट में 3 है तो इसको 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 2 आएगा, और 2 के फैक्टर प्लस करके 3 बने हैं, कौन होगा, ऑब्वियस बात है 2 और 1। तो इसका हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि वही 2 है, वही माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा, यहाँ भी 1 आएगा, और साथ में दोनों में आएगा √3 और √3 बराबर है। जबकि y, अब देखिए y में थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, देखना जैसे कि ये प्रीवियस क्वेश्चन में आओ, इसका फॉर्मेट क्या रहता है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल बाहर, जैसे कि x यहाँ बाहर है, y यहाँ बाहर है, बाकी सारी टर्म ब्रैकेट के अंदर है। देखिए इसके पहले भी देखिए x बाहर है, बाकी सब टर्म अंदर है। लेकिन जब ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ 2 बाहर है, तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा इसमें कि इसे 2 को इंटू कर दो अंदर, 2 प्लस 2√3 और ये y। तो अभी ये, और यहाँ पे देखिए जैसा हम देख पा रहे कि ये 12√3 है, तो हम इसे 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और सभी को पता है 3 का मतलब भी होता है √3 इंटू √3। तो एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो ये आने वाला है प्लस 4√3 इक्वल टू 0, और ये y स्क्वायर है। और देखिए अब भी मैंने ट्रिक पढ़ाया इसके थोड़ी देर पहले कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 4√3 होगा, और ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 4√3 है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे जो हमने पढ़े उसमें क्लियरली बैठ रहा है। तो देखो अभी कुछ नहीं करना, माइनस प्लस है तो ये भी दोनों प्लस होगा। तो यहाँ देखिए तो सबसे पहले टर्म क्या है 2, तो यहाँ 2 आएगा, इस बार सामने कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, और यहाँ डायरेक्ट आएगा 2√3। समझ में आया? अब देखिए इसे कंपेयर करना है, तो कंपेयर के लिए समझ पा रहे हैं कि देखो अब ये दिख रहा है कि ये अगर सॉल्व भी नहीं करेंगे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 2√3 और ये 2, तो x बड़ा, x और ये 2√3 ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन जब इसकी बात करूँगा तो ये पता है क्या होता है 1.7 होता है, इंटू 1 मतलब सेम ही होता है। जब इन दोनों से कंपेयर करेंगे इसको और इससे, तो ये देख रहा है कि इस बार y बड़ा है, तो पहले उसने x बड़ा बोला, बाद में y बड़ा, इसलिए आंसर आएगा नो रिलेशन या CND बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए कितने इजी वे में ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपको दिक्कत देते हैं, उसके इजीली सॉल्यूशन मिल जाएंगे। या आपको भी कोई क्वेरी है तो आप इस
इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट में जो भी टॉपिक आपको क्लियर करना है तो आप कमेंट कीजिए, है ना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।